7 के कंप्यूटर सब्जेक्ट में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं पीछे भी बोला था कि वैसे चैप्टर को ही मैं पढ़ाऊंगा जो थ्योरी हैं, केवल प्रैक्टिकल से उनका लेना देना नहीं है, या बहुत कम लेना देना है, या बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं लेसन 1 पढ़ाया और उसके बाद 4 पढ़ाया, उसके बाद 4 पढ़ाया और अभी ये 5 लेसन आप लोग पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन मतलब होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना। तो वैसे तो मैं ये चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, मैं लाइन बाय लाइन समझाते जाऊँगा और एक आप लोगों को PDF नोट्स भेजूँगा इस चैप्टर का सारांश। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम लोग बहुत सारा चीज़ समझ नहीं पाते हैं, प्योर इंग्लिश टू इंग्लिश रहता है और हम लोग फ़ोन पर कितना पूछें। तो मैं वैसे लोगों के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक को हिंदी PDF भेज दे रहा हूं और वो लोग देखेंगे, समझेंगे, सवाल करेंगे। अभी देखते हैं कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आज आप लोग भी देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन अगर कहीं हो रहा है तो वो है इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू से ही सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे पैसे का लेन देन हो, बिजनेस का डील हो, दोस्त चैटिंग करना हो, ऑनलाइन स्टडी करना हो, मेडिसिन के क्षेत्र में, हॉस्पिटल सर्जरी के क्षेत्र में, यानी कि हर एक क्षेत्र में टिकट बुक करना हो, बैंक से रिलेटेड कोई काम हो, हर काम आज इंटरनेट के थ्रू से कम्युनिकेट हो रहा है। दिया है आई ऑलरेडी नो। अच्छा, यहाँ दिया इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेरियस काइंड्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन, विविध प्रकार के ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम। ब्लॉग्स क्या है इसके बारे में, माइक्रो ब्लॉग्स, फॉर्म्स, वेब फीड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन फाइल शेयरिंग, ई ग्रीटिंग्स इत्यादि। मैं अपने तरफ से आप लोगों को एक नोट्स में शुरू में जोड़ दिया हूँ ई कॉमर्स। बहुत लोग सवाल कर रहे थे, कल फ़ोन किए थे कि सर ई कॉमर्स के बारे में थोड़ा हम लोगों को बता दीजिए, तो मैं समझाया भी था और भेज भी दिया हूँ, यानी कि अभी इस वीडियो के बाद आप लोगों को भेज दे रहा हूँ। आई ऑलरेडी नो, हम लोग जैसा कि पहले से जानते हैं, इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, नेटवर्कों का नेटवर्क है। The network of internet is divided into 2 parts, client and server. इंटरनेट के नेटवर्क को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट और सर्वर 2 भागों में बांटते हैं। देखिए, ये वीडियो केवल 7 क्लास के लिए नहीं है, मैं 8 क्लास को भी ये वीडियो शुरू में ऑनलाइन में मैं पढ़ाया था, क्योंकि 8 क्लास में वो लोग ये चीज़ ज़रूरी था इंटरनेट के बारे में और कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट के बारे में। तो ये वीडियो मैं 8 क्लास के लिए भी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था तो बहुत कम लोग ही उसको देख रहे थे या कम लोग ही ऑनलाइन जुड़ पा रहे थे। तो मैं इस वीडियो को, इस लेसन के वीडियो को 8 क्लास के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं 8 में भी सेम शेयर करूँगा और 7 में भी सेम शेयर करूँगा। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यह नेटवर्कों का नेटवर्क है, सभी प्रकार के नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट वर्ल्ड में फैले हुए, दुनिया भर में फैले हुए असंख्य कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है, असंख्य कंप्यूटरों का एक माध्यम है, जुड़ाव है, जो इसलिए जुड़ते हैं एक दूसरे से कि एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर में शेयर किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके। द नेटवर्क ऑफ इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में बांटा गया है, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट हम लोग होते हैं, या वह कंप्यूटर जिस कंप्यूटर को हम लोग यूज करते हैं, उससे कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन सर्वर ऐसा कंप्यूटर होता है जिस पर सारा डाटा उपलब्ध होता है। हम किसी न किसी वेबसाइट को, किसी न किसी साइट को ही ओपन करते हैं जानकारी लेने के लिए या शेयर करने के लिए, तो वो एक सर्वर, जैसा भी यूट्यूब क्या हो गया? यूट्यूब का एक कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर होगा, जिससे पास होकर के ही सारा इंफॉर्मेशन क्लाइंट तक जाता है या आता है।
इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट कंप्यूटर यूजेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। एक होता है आईपी एड्रेस, होता है जिस तरह से मोबाइल में आपके IMEI नंबर होता है। अगर डुअल सिम का फोन है तो 2 IMEI नंबर आपका रहता है। IMEI नंबर आपके मोबाइल सेट के पीछे में रहता है, या आप अगर चाहते हैं जानना तो *#06# और डायल कर दीजिएगा। इतना डायल करने के बाद तो आपको IMEI नंबर, अगर आपका डुअल सिम है तो 2 IMEI नंबर, सिंगल है तो 1 IMEI नंबर डिस्प्ले हो जाएगा आपके फ़ोन का। तो IMEI नंबर सबसे पहले जान लीजिए। IMEI नंबर आपके मोबाइल का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, खास पहचान होता है। हर एक मोबाइल का अलग अलग होता है। ठीक उसी तरह से हर एक कंप्यूटर का या वैसा स्मार्टफोन का जो कि इंटरनेट का यूज करता है, हर एक सिस्टम का अपना IP एड्रेस होता है, जिसको बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या बोला जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये IP एड्रेस यूनिक एड्रेस होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, जिससे कि अलग अलग सिस्टम का पता चलता है। IP एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेन नेम एंड IP एड्रेस। IP एड्रेस दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, डोमेन नेम एंड IP एड्रेस। इंटरनेट यूजेज 2 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग स्कीम्स। इंटरनेट का यूजेज 2 तरह का एड्रेसिंग स्कीम से जुड़ा होता है। एक होता है IP एड्रेसिंग और नंबर एड्रेसिंग, एंड DNS एड्रेसिंग और लेटर एड्रेसिंग। IP एड्रेसिंग जिसको नंबर एड्रेसिंग बोला जाता है, और दूसरा DNS एड्रेसिंग और लेटर एड्रेसिंग। अभी सबसे ज़्यादा IP एड्रेसिंग का यूज किया जा रहा है। ईमेल इज यूज टू सेंड एंड रिसीव डिजिटल मैसेजेज। ईमेल क्या है? तो ईमेल एक ऐसा माध्यम है, जैसे मोबाइल से आप लोग किसी को मैसेज भेजते हैं, टेक्स्ट मैसेज प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरह से ईमेल त्वरित गति से तुरंत भेजा जाने वाला एक मैसेज का माध्यम है, जिसमें आप टेक्स्ट, PDF, ऑडियो, वीडियो को आप एक दूसरे ईमेल पर भेज सकते हैं। तो ईमेल, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि चिट्ठी। मेल मतलब होता है चिट्ठी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जाने वाला चिट्ठी संदेश। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज यूज टू सेंड एंड रिसीव डिजिटल मैसेजेज। यह भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए ईमेल सर्विस होता है, यानी कि डिजिटल मैसेज को भेजने और प्राप्त करने के लिए होता है। अगर आपको किसी को ईमेल भेजना हो तो आपके पास ईमेल ID होना जरूरी है, और जिसको भेज रहे हैं उसके पास भी ईमेल ID जरूरी है, यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों के पास ईमेल ID होना जरूरी है। इट इज फास्ट, इजी, कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। यह बहुत तेज, आसान और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि खर्च बचाने वाला होता है। इसमें कोई खर्च आता नहीं है। ईमेल हैज मेनी एडवांटेजेज ओवर ऑर्डिनरी पोस्ट। ईमेल से हमको बहुत फायदा है, बहुत सारे एडवांटेजेज हैं ऑर्डिनरी पोस्ट के मुकाबले। जैसे डाक से अंतर्देशीय लिफाफा, पोस्ट कार्ड पहले भेजा जाता था मैसेज भेजने के लिए, उसके लिए समय भी लगता था, बहुत समय 1.5-2 महीना तक लग जाता था, बहुत बार नहीं भी जाता था। तो और ये ईमेल है इंस्टेंट चला जाता है, सेकंड के कुछ ही हिस्सों में चला जाता है दूसरे छोर पर, दुनिया के किसी भी छोर पर जिसको हम भेजते हैं, या कोई अगर भेजा है तो हमारे पास तुरंत पहुंच जाता है सेकंड के कुछ ही हिस्सों में। बट इट हैज सम डिसएडवांटेजेज टू सच एज स्पैम, जंक मेल, फियर ऑफ वायरस etc। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेज भी हैं, नुकसान भी हैं, जैसे स्पैम मेल, जंक मेल आना, फियर और वायरस। यानी कि ऐसा अनवांटेड, माने मेल भेजने के साथ में ही कुछ लोग क्या करते हैं कि उनका सिस्टम इन्फेक्टेड होता है, उनको पता नहीं होता है। वो लोग मेल के साथ में मेल भेजेंगे, उनके मेल के साथ में वायरस अटैच होकर के आपके सिस्टम तक आ जाएगा। या कुछ लोग जानबूझ करके आपको लालच प्रोत्साहन देते हैं कि आज आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्मार्टफोन जीतने का मौका है, जीत सकते हैं, रिचार्ज जीत सकते हैं, जियो का, वोडाफोन का, एयरटेल का, BSNL का रिचार्ज जीत सकते हैं, मैं जीत चुका हूं। वास्तव में वो एक स्पैम होता है, वायरस होता है, जो आपके सिस्टम को हैक करने का काम करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोच रहे हैं कि इस पर क्लिक न करना है, मेरे को तो मोबाइल मिल जाएगा, एप्पल का मोबाइल मिल जाएगा,
मी का मोबाइल मिल रहा है इतना महंगा, तो क्लिक करने से क्या जाता है, कौन सा वायरस आ रहा है? नहीं, वही स्पैम होता है, आपके फ़ोन में सेंध लगा लेता है, आपका सिम क्लोन हो जाएगा, आपके सिम से कोई दूसरा कोई बात करेगा और बिल गिरेगा आप पर। या उतना ही नहीं, आपके सिम का, आपके ईमेल आईडी का, जो भी ईमेल आईडी आप यूज कर रहे हैं, दूसरा कोई किसी को धमकी देने के लिए, कोई गलत काम करने के लिए यूज करेगा, और आप सोचेंगे कि मेरा तो अपने पास सिम है, सेफ है, मैं तो सही हूँ, लेकिन आपके सिम का, आपके ईमेल आईडी का क्लोन हो जाता है, और वो लोग, अपराधी लोग, गलत गलत कामों के लिए उसका यूज करते हैं। अधिकांश नहीं देखते हैं, बहुत सारे ऐप आप इंस्टॉल करते हैं तो आप में उसमें परमिशन मांगता है, कैमरा परमिशन, गैलरी एक्सेस परमिशन, कॉन्टैक्ट एक्सेस परमिशन, क्या आवश्यकता है उसको, लेकिन मांगता है, नहीं देंगे तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसमें भी आपके कॉन्टैक्ट को, गैलरी को लॉस होने का डर रहता है। यू कैन अटैच फाइल्स टू ईमेल, आप अपने ईमेल से फाइलों को भी अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए आप MS वर्ड में 10 पेज का नोट्स बना करके रखे हैं और उस सिस्टम से आप ईमेल भेज रहे हैं, तो उस फाइल को अटैच कर सकते हैं, या कोई भी नोट्स है तो अटैच कर सकते हैं। दिस फाइल, आप न सिर्फ MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यानी किसी भी तरह के फाइल को जो आप अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में सेव करके रखे हैं, उसको अटैच कर सकते हैं। दिस फाइल कैन बी डॉक्यूमेंट, फोटो, ऑडियो, वीडियो क्लिप ETC। यह फाइल डॉक्यूमेंट, फोटो, ऑडियो, वीडियो क्लिप इत्यादि हो सकता है। ई लर्निंग मीन्स यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग एंड टीचिंग। एक होता है ई लर्निंग, ई लर्निंग होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी कि ऑनलाइन लर्निंग, जो कि आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग ही अब ज़्यादातर ई लर्निंग पर निर्भर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं निर्भरता हो चुका है। हालांकि उतना सफिशेंट नहीं है, उतना सही नहीं है, लेकिन फिर भी विकल्प तो कुछ भी नहीं है। ई लर्निंग मीन्स यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग एंड टीचिंग। ई लर्निंग का मतलब है कि एक ऐसे तकनीक का यूज करना, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का यूज करना, जो इंटरनेट के माध्यम से हमको सीखने और समझाने में मदद करे, लर्निंग करने में और टीचिंग करने में आसानी करे। ई गवर्नेंस होता है, ई गवर्नेंस मीन्स अप्लाइंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ई गवर्नेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना, टू डिलीवर गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन्स, बिजनेसेस एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो अलग अलग प्रकार का सुविधा लेने के लिए, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए, खाता खतियान देखने के लिए, उसका रिसिप्ट ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, रिसिप्ट जनरेट करने के लिए, बिजली बिल जमा करने के लिए, तो ये सब ई गवर्नेंस के अंतर्गत आते हैं। फिर एक आता है ई कॉमर्स, जिसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट को, यानी कि ऐसे इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को खरीदते हैं या बेचते हैं, बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। कुछ ई कॉमर्स कंपनियां हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाम सुना होगा आप लोगों ने। सोशल नेटवर्किंग साइट इज ए सोशल प्लेटफॉर्म। सोशल नेटवर्किंग साइट एक सोशल प्लेटफॉर्म है, सामाजिक प्लेटफॉर्म है, टू बिल्ड सोशल नेटवर्क और सोशल रिलेशनशिप एमंग पीपुल हैविंग सेम इंटरेस्ट, यानी जिसमें कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से सामाजिक रूप से जुड़ते हैं अपने बातों को शेयर करने के लिए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जिसमें हम अपने विचारों को शेयर करते हैं, फोटो, ऑडियो, वीडियो को शेयर करते हैं, दूसरे लोग भी वही चीज़ शेयर करते हैं, तो ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और आगे मैं चैटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब मैं इसको भेज दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं जहाँ आवश्यक होगा, जो लाइन आवश्यक होगा, उसको समझाते चलूँगा। ये 7 और 8 दोनों क्लास के लिए है, ये लेसन दोनों क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लोग 8 क्लास में गए हैं वो लोग 7 क्लास में बहुत कम पढ़ पाए थे, कुछ चैप्टर कम पढ़ पाए थे, तो मैं वैसे लोगों के लिए समझता हूँ कि ये वीडियो ज़रूरी है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो अगर सवाल होगा तो सवाल करिएगा, फ़ोन कर सकते हैं किसी भी समय। ठीक है, थैंक यू।